ओम गृणी सूर्याय नमः। आज रविवार को आप सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दासियां, दास, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उनकी संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, पूजा पाठ सब किया, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा और रानी बूढ़े होने लगे तो उन्हें बहुत चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि अब हमारे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा और कौन होगा इस राज्य का वारिस। राजा और रानी इसी चिंता में घुटते रहते थे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु महात्मा आते हैं। दासी रानी को जाके कहती है कि महारानी, दरबार में एक साधु भिक्षा मांगने आए हैं। तो रानी कहती है, दासी, ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद में कोई दान धर्म नहीं करूंगी। और वह चावल से भरा हुआ एक पात्र लेकर साधु के पास जाती है। साधु की झोली में जब वह भिक्षा डालने लगती है तो साधु की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ती है और वह उसके चेहरे में छुपी हुई उदासी को देख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या बात है महारानी, आपको क्या हुआ है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है। तब रानी साधु को सारी हकीकत बता देती है और सिसकने लगती है। तो साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन मात्र 14 वर्ष तक ही वह जीवित रह पाएगा। इससे अधिक मैं आपको नहीं दे सकता। अपनी बात पूरी करते हुए वह अपनी झोली में हाथ डालता है और झोली से थोड़ी भभूत निकालकर रानी को देते हुए कहता है कि आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह साधु इतना कहकर अपने रास्ते चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगती है कि 14 साल तो 14 साल ही सही, कम से कम हमें संतान की प्राप्ति तो होगी, हम संतान का सुख तो देखेंगे। इतने साल तक ही मैं उसका लालन पालन अच्छे से करूंगी और अपनी माँ होने की इच्छा को मैं पूर्ण करूंगी। उस रात राजा जब अपना सारा राजकाज खत्म करके रानी के महल में आते हैं तो रानी राजा को सारी बात बता देती है। तो राजा कहता है कि इतना सब कुछ दान पुण्य जब तप किया, जब उससे कोई फल नहीं मिला तो अब इस भभूत से हमें क्या संतान की प्राप्ति होगी। तो रानी कहती है, जब इतना सब कुछ कर लिया तो ये करके भी देख लेते हैं, क्यों बेकार में साधु महाराज के गुस्से को बढ़ावा देना। राजा वैसे तो अब इतना थक चुका था कि उसे अब किसी भी चीज पे भरोसा नहीं था, परंतु रानी की इच्छा के आगे वे झुक जाता है और उसकी बात वह मान लेता है। उसके बाद वे दोनों नहाते धोते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं और उसके बाद राजा और रानी दोनों मिलकर उस भभूत को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद वे निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों खुशी से फूले नहीं समाते। राजा रानी से बोलते हैं कि साधु महाराज की बात तो सत्य हो गई। 9 महीने बाद रानी को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण करता है। 8 दिन तक प्रजा में खूब अन्न धन बांटा जाता है। राजमहल में एक विद्वान पंडित को राजपुत्र की कुंडली देखने के लिए बुलाया जाता है। राजपुत्र की कुंडली देखते ही वह पंडित चिंतित हो जाता है और कहने लगता है कि हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा रानी तो ये सब कुछ पहले से ही जानते थे, तो वह कुछ नहीं कहते। इसके बाद वह अपने पुत्र का बड़े ही लाड प्यार के साथ पालन पोषण करते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी करा देते हैं। तो 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को अब 14वां साल शुरू हो गया था।
अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते थे। राजा अपने चेहरे पर खुशी लाकर कहते हैं, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए, कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुमको ही तो राजा बनना है, मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वह बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता, खुशियां मनाता और रात को 12 बजे वह उठकर बाहर चला जाता, फिर सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा और पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहे थे। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात को जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है, उसे राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आती, तो वह परेशान हो जाती है। क्या करती, किससे कहती, वह चुपचाप रहती है। फिर वह सुबह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी जब वैसा ही होता है, तीसरी और चौथी रात और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, तो वह बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी कुल की मर्यादा बीच में आ जाती है, तो इस तरह वह मन ही मन घुटती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहती। वह दुबली पतली होती जाती है। उस राज्य में एक फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हो। उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात को बाहर चला जाता है और सुबह वापस लौट कर आ जाता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सोच सोच कर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन रही हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है और कहती है, बेटी ऐसा करना, आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। तो छोटी रानी बोली कि अगर मुझे नींद आ गई तो। बुढ़िया बोली कि तुम्हें नींद ना आए इसके लिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर देना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची लगा देना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और तुम्हें नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार वही करती है। उंगली की जलन से उसे थोड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर के बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम उंगली पर पहले से थोड़ा जख्म ज्यादा कर लेना और ज्यादा मिर्च लगा देना। तो रानी ने वैसा ही किया, परंतु वे सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाती है, उसके पीछे नहीं जा पाती क्योंकि उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो बुढ़िया के पूछने से पहले ही वह रोने लग जाती है। अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रो मत बेटा, कोई बात नहीं, इस रात को तो और बड़ा जख्म कर और ज्यादा मिर्ची लगा और उसे बाहर निकलने मत दे। जैसे ही वो जाने लगे तो तू उसका रास्ता रोक देना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बुढ़िया ने जैसा बताया वैसे ही करने लगी। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे बता दो। राजपुत्र निरुपाय हो गया। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। ठीक उसी समय 14वां साल खत्म हो रहा होता है, 15वां साल लगने वाला होता है। जो होता है वह हो जाने दो, ऐसा सोचता हुआ वह कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है कि इन चावल के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना, पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा पहले था तुम्हें वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफेद गर्दन पर लंबी अयार। देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह उसको भूल जाती है।
उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा जब महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है और वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरता है, 3 महीने गुजरते हैं और आखिर 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं चलता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपने हट के कारण अपने पति को खो देती है। ये सोचकर वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है और किसी भी तरह वह अपने पति को ढूंढ कर लाएगी, ये वह मन में संकल्प करती है। एक दिन सुबह उठकर वह अपने ससुर के महल में जाती है और कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। अब रानी अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दासियों को, कुछ नौकरों को साथ ले लेती है, कुछ सामान साथ ले लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहां एक भोजनालय खोल देती है। वहां आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगती है। मात्र एक शर्त रखती है कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी रानी को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा कहकर वहां से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानी के महल में जो बुढ़िया फूल लेकर आती थी, उसका एक बेटा और बहू थे। उनका भी एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता भी था। तो बेटा बहू सुबह काम पर निकलते तो पोते को संभालने की जिम्मेवारी बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर वह पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपिये लेकर आई। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चारवाही के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस और शाम होते ही काम से वापस आकर बेटा और बहू घर पहुंचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर अगर तुम गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया वह बात भूल जाती है और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठे करने चली जाती है। शाम को जब बेटा और बहू काम से वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बच्चा आज भी घर पे अकेला है और रो रहा है। अब तो उस बुढ़िया के बेटे की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और बुढ़िया के वापस आने पर वह उसको घर से बाहर निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रहती है और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने निकल जाती है। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार हो गया था। कंडे इकट्ठा करते करते जब अंधेरा हो गया, उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी तो एक कपिला गाय छन-छन की आवाज करती, गले में घंटी बजाती ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती रही। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंची तो क्या होता है कि उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपने सींग से मारती है। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया ये सब देख रही थी और झट से जाके गाय की पूंछ को पकड़ लेती है। वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई और तुरंत ही गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ दीप और दिए जलते हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ पर अद्भुत घटनाएं घटने लगती है। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ जाती है। छमछम करके कोई दूध आड़ी में गाय का दूध दोहने लगता है, लेकिन जो कोई भी ये कर रहा होता है वह दिखाई नहीं देता। बुढ़िया बहुत घबरा जाती है। मैं कहाँ आकर फंस गई वह सोचने लगती है और वहाँ छिपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है और जो कुछ सामने हो रहा होता है उसे चुपचाप देखने लगती है।
उसने देखा कि वहाँ एक उम्दा सफेद घोड़ा और दो कुंड थे। उसमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया और उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहाँ रखे नए कपड़े पहने और नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप ही पंच पकवानों की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा और राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, पान सुपारी खाई और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला कि राज्य प्रधान संभालते हैं। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिए ने बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती रहती है। दिए के यूं कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। इसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी सब देख रही थी। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगती है। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसे देखने की उसे बहुत उत्सुकता हुई। लेकिन उसके बाद कुछ भी घटनाएं नहीं घटी। रात गुजर गई, सुबह हो गई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाने में ही समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उस पर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ी और गाय के साथ वो भी ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह ही लग गया। ऊपर आकर वे गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों न मैं इस बात को उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे मेरी बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़ी का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन में प्रसन्न हो गई कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया। रानी सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए तो एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही है? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ, खाना चाहिए। मिलेगा क्या? तो सिपाही कहते, मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर गए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आए उनकी अच्छी तरह से सेवा करना, उनका अच्छे से आदर सत्कार करना। तो सिपाही उस बुढ़िया को भरपूर आदर सत्कार देते हैं, उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वे खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही ने उन्हें नई साड़ी पहनने को दी। इसके बाद उसे रानी के पास ले गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा बताओ तुमने क्या नई बात देखी? नई बात? मैंने तो कोई नई बात नहीं देखी। बुढ़िया बोली, वे तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चरवाहे के मैदान पर देखा था वह सब कुछ उसने रानी को बता दिया। बुढ़िया की वो बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, वह पाताल राज्य है, वहाँ सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगती है। आखिर में बुढ़िया उसका कहना मान लेती है और कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ, पर आज नहीं, कल जाना है।
तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुप कर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घिरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहां सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले की तरह घटित होने लगा। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दोहने लगा। एक सफेद उम्दा घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान का बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दीपांकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है इसका संदेह हो गया। जो कुछ हुआ है वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर फिर बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई। अब आप घर चलो। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ वो भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हुई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण जरूर करूंगी। इस पर राजपुत्र ने उसे बताया कि इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं आदि से ढक चुकी है। वहां बाघ, शेर, सांप और भालू बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहां धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल और कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है। दूध और दही से बने चावल का भोग लगाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है मैं उसे मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वे बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वे बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वे जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं आरी से वह जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा जैसा बताया था वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पर पहुंची। वहां जाकर इत्र और गुलाब का पानी छिड़क कर उस जगह सुगंधित धूप, अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार कर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई। जैसा कि पति ने बताया था, दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ के पास आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने ये काम किया है वह यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह वर मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता।
छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों पर गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब वे अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना, तो उसे खाने की थाली, दूध की प्याली, पान का बेड़ा आ जाना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दो दो थाली, दो दो दूध की प्याली और दो दो पान के बेड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान का बेड़ा चबाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दिए हे दीपांकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुन के उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर उसने पूछा, दिए दीपांकर, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दीपांकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर घोड़ा तो नहीं बनोगे? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया। उसके आंसू पहुंचे और कुछ देर पश्चात सुबह हो गई तो गाय की सांकल टूटकर वह ऊपर भूलोक पर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वह सीधे भोजनालय पे पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट आए। राजपुत्र वापस आता है तो उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा जाता है। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने पड़े हैं। पुत्र को वापस आया देखकर मरणासन राजा रानी की आंखों से आंसू टप टप बहने लगते हैं। उन दोनों ने पुत्र को गले लगा दिया, उसे प्यार से सहलाया और इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वह अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत ही राज्य में फैल गई। प्रजा खुशी से फूली नहीं समाई। प्रजाजन राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा उनको वचन दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्य अभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताने लगता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने पास रख लिया और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। बुढ़िया और उसके बुढ़ापे के दिन भी अच्छे से गुजरने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। तो भक्तों, आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कथाओं को आगे भी सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।